उनकी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश की कंपनी टेस्ला ने आखिरकार भारतीय बाजार में आधिकारिक तौर पर एंट्री कर ली है। टेस्ला ने अपने मॉडल वाई कार को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। आज मुंबई में इसका पहला शोरूम खोला गया और इस शोरूम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. तो सुना हरी सिंह जो थे उन्हें लगा कि मैं रूल नहीं कर सकता, फाइनली उसने इंडिया के साथ इलाहा कर दिया। अब वो महाराजा हरी सिंह के हिसाब से देखें तो वो इंडिया का इलाका रूलर के हिसाब से बनता था, मेजोरिटी के हिसाब से देखें तो वो पाकिस्तान का बनता था। लेकिन हालात क्या हुआ, जो अब हाल कश्मीर का सोल्यूशन जो पाकिस्तान के पास आ गया वो पाकिस्तान का है। ख्याल रहे कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने फरवरी में अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा था कि इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाई तो ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी होगी। गुज़िश्ता दिनों भी ट्रंप का कहना था कि टेस्ला समेत दीगर कंपनियों को कारें और पुर्जे अमेरिका में बनाने चाहिए। कि टेस्ला के फ्यूचर के लिए भारत कितना ज्यादा महत्व रखता है। भारत और एलन मस्क की टेस्ला कंपनी के बीच हुई एक बड़ी डील ने ऑटोमोबाइल और ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऑटो मार्केट में हलचल मचा दी है। चर्चित कार कंपनी टेस्ला, एलन मस्क की भी कंपनी ने भारत में दस्तक देकर कंपनियों को नहीं बल्कि पूरे बाजार को हिला डाला है। क्योंकि टेस्ला सिर्फ आ नहीं रही बल्कि टेस्ला भारत में 1 गीगा फैक्ट्री लगाने की तैयारी में है। ये फैक्ट्री सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए ईवी हब बन सकती है। नाजरीन, यकीन करें कि हम भी अपने प्रोग्राम में ये मौजू इसके ऊपर बात कर करके थक गए। जब भी बात करते हैं वो हर रोज यही दिल करता है कि किसी नए इशू के ऊपर बात की जाए। देयर सो मेनी न्यू डेवलपमेंट्स, पर प्रॉब्लम ये है कि एक बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से जो कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 है, चाइना से अब वो आगे चले गए हैं इंडिया वाले। 1.4 अरब की उनकी आबादी है, मैशियत अभी बहुत अच्छी है, 5वें नंबर पर दुनिया के अंदर मौजूद है। मतलब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अगर इस वक्त 17-18 कोई अरब हमारे 17-18 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं तो उनके 700-800 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। मतलब तगड़ा मुल्क है मुआशी लिहाज से। लेकिन वो बात रोजाना ऐसी कर देते हैं कि उसके ऊपर फिर हमें कमेंट करना पड़ जाता है। हमें का जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है वो भी जो है ना ऐसा लगता है जैसे इरिटेट हो जाता है। वो बात ये है कि सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो इलेक्ट्रिक कार बनाती है यानी कि एलन मस्क वाली टेस्ला भारत आ गई है। दुनिया में हो रही तमाम उथल पुथल के बीच टेस्ला का भारत आना एक बड़ी खबर है। और ऐसे में जब एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अब टकराव है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, ऐसे में जब भारत और अमेरिका का ट्रेड डील अभी भी हुकूमत जो बंदा फैक्ट्री बनाता है ना उसको बिजली फ्री प्रोवाइड करते हैं कि लोगों को बेरोजगारों को रोजगारी मिले। ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स इतना लगा दिया जाता है कि अगला बंदा चला हुआ कारोबार भी बंद कर देता है। 2004-2005 की बात है, हमारे मुल्क में टेक्सटाइल का इतना ज्यादा फैसलाबाद में टेक्सटाइल का एशिया में नंबर 1 आते थे। ठीक है। आज टेक्सटाइल का काम सारा इंडिया में क्यों है? पाकिस्तान में फैक्ट्रियाँ, बांग्लादेश में बहुत है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में ये क्या वजह है कि ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं? टैक्स तो दूसरे कंट्रीज में भी है, क्या बांग्लादेश में टैक्स नहीं है या इंडिया में टैक्स नहीं है? चाइना में टैक्स वो सहूलत देते हैं, वो अपनी आवाम को सहूलत देते हैं। जैसे ईरान पे पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, वैसे ही अब रशिया पे पाबंदियां लगाने की कोशिश की जा रही है। इवन ब्राजील, इंडिया और चाइना को बोला है नेटो ने के चीफ ने कि भाई आप रशिया से ऑयल नहीं ले सकते। क्या लगता है कि इंडिया प्रेशर में आएगा या वो अपनी मर्जी करेगा? If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you are still trading with the Russians, I will slam secondary sanctions on you. इंडिया की तरफ भी तो वही मामला है, वही अमेरिका। अमेरिका का डॉलर पूरी दुनिया पे चल रहा है, ऐसा ही है ना। पूरी दुनिया पे उसने सेशंस लगाए हर मुल्क पे, लेकिन पाकिस्तान पे उसने ज्यादा पाबंदियां इसलिए लगाई है पाकिस्तान उनसे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है। जो भाई कह रहे हैं ना, इससे तो मैं तो एग्री नहीं करते। नहीं एग्री। क्या वजह? क्योंकि जो यूथिया लेवल है ना वो एक अलग है। इंडिया तो लाड़ रहा है या फिर वो अपनी बात मनवा? इंडिया तो लाड़ रहा है, सबको नहीं लाडल है या फॉरेन पॉलिसी बेहतर है? उनकी जो पॉलिसीज है वो अच्छी है। मैंने रिक्शा भी चलाया, पेट्रोल बढ़ता है 10 रुपए। जब पेट्रोल 10 रुपए बढ़ता है ना तो हम सवारी का रेंट बढ़ा देते हैं
10 रुपए फीस सवारी। हम बंदे से चार्ज कर रहे हैं 70 रुपए के फेरे। कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है जिसमें टेस्ला का एक्सपीरियंस सेंटर भी है। इस सेंटर के साथ साथ टेस्ला वाई मॉडल को भी लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों एलॉन मस्क जो है उसकी सर्विसेज हैं जो उसको ऑथराइज कर दिया गया है कि वो इंडिया के अंदर अब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। इंडिया में अपने प्रोजेक्ट्स लेके नहीं आ सके लेकिन समहाउ अब वो आ रहे हैं और इस तरह आ रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और एलॉन मस्क के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। बहरहाल एलॉन मस्क माजी में भारत में हाई इंपोर्ट ड्यूटीज को सरमायाकारी में रुकावट करार दे चुके हैं। गुज़िश्ता माह डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल को खबरदार किया था कि अगर कंपनी ने अपने आईफोन्स अमेरिका में तैयार नहीं किए तो उसे 25% टैरिफ का सामना करना होगा। टेस्ला मुंबई में एक्सपीरियंस सेंटर के साथ साथ डिलीवरी की व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था और सर्विसिंग की व्यवस्था ये सारी खड़ा कर रहा है। साथ में 4 बड़े चार्जिंग स्टेशन और 32 चार्जिंग की व्यवस्था है, ये भी टेस्ला खड़ा कर रहा है, जिसके कारण एक बड़े पैमाने पर ये चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर तैयार होगा और मुझे इस बात की खुशी है। तो डेफिनेटली पहली तो बात यह है कि देखिए 2027 के अंदर इंडिया का वैसे भी टारगेट है कि वो नंबर 3 दुनिया की इकोनॉमी बनने जा रहा है, ठीक है। तो आप देखें उन कहाँ आफ्टर बीटिंग जब। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि इंडिया कितना तरक्की कर गया है कि दोस्तों एलन मस्क भी झुकने को मोदी के सामने मजबूर पड़ गया। पहले बोल रहा था कि एलन मस्क हम इंडिया में बिजनेस नहीं करेंगे, हम कोई टेस्ला का ये एप्पल का स्टोर हम इंडिया में नहीं लगाएंगे। मगर अब जब से एप्पल का स्टोर इंडिया में लगा और बिक्री चालू हो गया इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से, तो टेस्ला कंपनी का जो ओनर जो है एलन मस्क सोच रहा है कि भाई एप्पल तो आसमान छू रहा है, हम क्यों नहीं अपना गाड़ी को भी लॉन्च करें इंडिया में और इंडिया से पैसे हम कमाएं। दोस्तों इससे देखते हुए पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा सा गया कि भाई कि ये इंडिया इतना तरक्की की ओर जा रहा है, वहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों अमेरिका के लग रहा है, मगर पाकिस्तान से जो भी कंपनी है वो उठ के जा रहे हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान से माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी उठ के चला गया, इससे पाकिस्तानी को बहुत घाटा नुकसान झेलना पड़ा। और दोस्तों इंडिया ने मुंबई में शोरूम खुलते ही पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है दुनिया का, और अमेरिका भी इसको कुछ नहीं देखते रह जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चाइना से सारा अमेरिका कंपनी बाहर निकल के अब इंडिया में शिफ्ट हो रहा है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, आज से पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं आपको इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद।